नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि हमारी सांसें एक शारीरिक प्रक्रिया ही सिर्फ नहीं है, बल्कि हमारे मन, शरीर और भावनाओं से गहरा संबंध रखती है। जिस तरह हम सांस लेते हैं, वैसे ही हमारा मानसिक संतुलन, हमारी ऊर्जा स्तर और भावनात्मक स्थिरता को प्रभावित करता है। सही सांसों की टेक्निक अपनाकर हम हमारे शरीर को संतुलित, मन को शांत और ऊर्जा को सशक्त बना सकते हैं। आज मैं आपके साथ 4 सरल प्राणायाम अभ्यास साझा कर रही हूँ, जो खास तौर पर शुरुआती लोगों के लिए आसान और प्रभावी है। ये केवल 5 मिनट का अभ्यास आपके श्वसन तंत्र को मजबूत करने, तनाव को कम करने और हमारी मानसिक स्पष्टता बनाने में मदद करेगा। तो आइए, बिना किसी देरी के एक सरल लेकिन प्रभावशाली प्राणायाम की टेक्निक्स को हम देखते हैं और अपनी योग यात्रा को एक नई दिशा देते हैं। शुरू करने से पहले हमारे मन और शरीर को तैयार करना महत्वपूर्ण है। तो सुखासन में बैठें और अपनी आंखें बंद करें। यदि जमीन पर बैठना संभव नहीं है तो कुर्सी पर बैठिए जिसकी पीठ मजबूत हो। आप सीधा बैठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अपने हथेलियों का कप बनाकर अपनी आंखों के ऊपर रखें। धीरे से पलकें झपकाएं और फिर आंखें खोलें। अब देखते हैं योगेंद्र प्राणायाम 1, जिसको कहते हैं इक्वल ब्रीदिंग। ये शुरुआती अवस्था में श्वसन तंत्र के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है। तो ये करने के लिए किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठे या खड़े रहें। कंधे रिलैक्स्ड हो, हाथ बगल में हो। रीढ़ को सीधा रखें और पैर यदि खड़े हो तो थोड़ी दूरी पर रखें। पेट सामान्य आकार में हो। आंखें बंद रखें, लेकिन खड़े अगर रहते हैं तो आंखें खुली रखें। धीरे धीरे और लगातार अपनी सुविधा के अनुसार सांस लें और छोड़ें। सांस लेने में जो समय हमने लिया है, उतना ही समय सांस छोड़ने में लगना चाहिए। सांस का कोमल निर्बाध्य प्रवाह, उस पर ध्यान केंद्रित करें। डायफ्राम, इंटरकॉस्टल और क्लेविकुलर मसल्स, इनके बारे में जागरूक रहें। अपने व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार अभ्यास करें। शुरुआत में 2 सेकंड सांस लें, 2 सेकंड सांस छोड़ें और फिर 3 सेकंड सांस लें, 3 सेकंड सांस छोड़ें। इससे ज्यादा ना करें। 5 राउंड प्रति सेशन करें। अब दूसरा प्राणायाम है योगेंद्र प्राणायाम 2, इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग। इसे रिब ब्रीदिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें रिब पर जोर दिया जाता है। सीधे खड़े रहें या बैठे रहें। कंधे सीधे हो, हाथ बगल में हो। अब रिब के निचले हिस्से पर हाथ रखें। रिब के दोनों ओर आंखें बंद रखें। खड़े रहने की स्थिति में आंखें खुली रखें। इंटरकॉस्टल मसल्स को फैलाते हुए सांस लें। उसी गिनती को रखते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ें। पेट और क्लेविकुलर मसल को न हिलाएं, कोशिश करें। जब फेफड़े फैलते हैं तो फिर रिब के निचले हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें। अपने व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार अभ्यास करें। गिनती 3 सेकंड से अधिक ना हो। 3 राउंड प्रति सेशन। तीसरा है योगेंद्र भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी संस्कृत शब्द भ्रमर से आया है, जिसका अर्थ है भंवरा। सुखासन या किसी अन्य ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे। पीठ सीधी और आंखें बंद रखें। मुंह बंद रखें। गहरी सांस लें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए गुनगुनाते हुए भ्रमर की आवाज करें। आवाज बहुत तेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन वाइब्रेशन उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए। 5 राउंड प्रति सेशन। प्रत्येक राउंड के बीच में थोड़ा रुकें। अब जाते हैं दूसरा प्राणायाम, जिसे कहेंगे योगेंद्र प्राणायाम नंबर 4, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग। ये डायफ्राम मसल के संकुचन पर आधारित है, जिससे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। तो यहाँ आप पीठ के बल लेट जाएं, घुटनों को कूल्हों के करीब लाएं, पैरों को 1 फुट की दूरी पर रखें, हाथों को पेट पर रखें, नाभि क्षेत्र पर। धीरे धीरे श्वास लेते हुए पेट को ऊपर की ओर उठाएं। जैसे ही श्वास पूरी हो जाए, पेट को अंदर भीतर ले जाने के बारे में जागरूक हो जाएं और श्वास को धीरे धीरे छोड़ें। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की गिनती समान रखें। यहाँ 10 राउंड प्रति सेशन और प्रत्येक सेशन के बाद थोड़ा सा पॉज लें। आप पाएंगे कि ये चारों प्राणायाम की टेक्निक्स काफ़ी सरल हैं,
और फिर भी शुरुआती साधकों के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। हर प्राणायाम उस व्यक्ति में ज्ञान की भावना को बढ़ाती है जो उसे दृढ़ संकल्प के साथ अभ्यास करता है। इसलिए इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग और डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग इनको अपने दैनिक अभ्यास में शामिल करें और अनुभव करें कि आप अपनी योग साधना में कितनी प्रगति कर सकते हैं। शुभमस्तु। नमस्कार।